जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ में गेस्ट लेके आया हूँ। गेस्ट नहीं है, मेरा भाई है और हम लोग कॉलेज में साथ में थे। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हमने साथ में क्वालिफाई करा था जब 2020 वाली जो फॉर्म आया था, तो हम लोगों का प्रोसेस हुआ, लेकिन भाई का अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया था उसमें। फिर भाई मैं दिल्ली पुलिस चला गया था, भाई एमपी पुलिस चला गया था। फिर मैं दिल्ली पुलिस से टर्मिनेट हो गया था, भाई अपने एमपी पुलिस में करता रहा काम। बाकी उस दौरान फिर मैं सीपीओ से सब इंस्पेक्टर बन गया था सीआरपीएफ में अभी। लेकिन उस फॉर्म में भाई ने वो फॉर्म भरा हुआ था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि इसका सिग्नेचर के साथ में कुछ प्रॉब्लम हुई और इसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। बट अभी फाइनली इस बार के सीपीओ में मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया था क्योंकि हम लोग जीसी में थे, लेकिन वहाँ पे एग्ज़ाम दे नहीं पाया था क्योंकि अलाउ नहीं हो पाया था उस टाइम पे। बट भाई ने एग्ज़ाम दिया, पूरी प्रोसेस कंप्लीट हुई, फिजिकल, मेडिकल, मेंस और सारे सब कुछ क्लियर हुआ और भाई को सीआईएसएफ मिला हुआ है। सो अमन, बीइंग अ एमपी पुलिस कांस्टेबल और अभी फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट में तुम सब इंस्पेक्टर बनो भी सीआईएसएफ में, सो कैसा लग रहा है? महेंद्र भाई बहुत अच्छा लग रहा है। अभी क्या है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल से आप जब एक बड़ी रैंक पे जाते हैं, आप कहीं भी जाएं या फिर स्टेट पुलिस में जाएं या सेंट्रल में जाएं, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी। तो यार ये बताइए, आपका वहाँ का शेड्यूल क्या हुआ करता था जब आप ट्रेनिंग में थे? तो कैसा आपका शेड्यूल था एमपी पुलिस में? मेरी 16 दिसंबर 2022 को ज्वाइनिंग हुई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब 3 महीने तो हमारा ये ऐसे ही चला कि ट्रेनिंग नहीं आई थी। लेकिन उसके बाद जब ट्रेनिंग आई तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं ट्रेनिंग पे नहीं जाऊंगा। तो अच्छा, एमपी पुलिस के अंदर क्या ऑप्शन होता है कि आप ट्रेनिंग में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। सो अगर आप ट्रेनिंग में जाना चाहते हो तो आपको फर्दर ट्रेनिंग के लिए प्रोसीड कर दिया जाता है, लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो आपको अलग काम के लिए वहाँ पे रिजर्व कर दिया जाता है। सो ऑप्शन ऐसा था कि उसके लिए आपको एक जेन्युइन रीज़न चाहिए रहता है। मेरे पास रेलवे का रिजल्ट था, ग्रुप डी का और एनटीपीसी का, तो मैंने वो लगा दिया था कि मैं इधर जाऊँगा, तो इस कारण मैं ट्रेनिंग नहीं गया। और उसके बाद मुझे इधर जो भी टाइम मिला, जो भी ड्यूटीज़ मिली, उसको करते हुए मैंने जॉब के साथ साथ पढ़ाई चालू करी और फिर फॉर्म भरा और करता रहा। इतना आसान नहीं होता कि फॉर्म भरा करता रहा हो गया। ठीक है, इनके अच्छे खासे नंबर कितने थे हमारे? मेरे प्री में थे 149 मार्क्स और मेंस में 175 थे। तो ये तो शेड्यूल क्या था, थोड़ा शेड्यूल डिस्कस करूँ ताकि रिलेट कर पाए बंदे कि यार हम जॉब के साथ कैसे तैयारी कर सकते हैं। अब मेरा तो ऐसा था, मैं ट्रेनिंग नहीं गया तो जॉब का फिक्स नहीं रहता है। तो मुझे जब भी जैसी ड्यूटी मिली और जैसा भी टाइम मिलता था तो मैं लाइब्रेरी जाके पढ़ता था। तो ऐसा ही था कि जब मैं एसपी ऑफिस में था तो लगभग 10 से 12 घंटे के उधर आवर फिक्स थे। तो उसके बाद मैं आके फिर पढ़ता था, रात में पढ़ता था या दिन में जब भी टाइम मिलता था, ऐसा ही रहा। तो 10-11 घंटे की जॉब करने के बाद अगर मतलब मेंटली थक जाते हो, फिजिकली थक जाते हो, उसके बाद अगर आप पढ़ रहे हो तो वो एक नेक्स्ट लेवल का आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए, तब जाके आप वो चीज़ें कर पाते हो। सो फिर आप जब प्री का एग्ज़ाम दिया तो फिर प्री में आपका हो गया, फिर अपना फिजिकल में कोई दिक्कत आई आपको? क्योंकि बीइंग अ पुलिस में आप थे तो फिजिकली ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे रहे होंगे, बट फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसमें इवेंट थोड़े अलग होते हैं। तो प्रैक्टिस तो बिल्कुल करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप एक बार फिजिकल करने के बाद छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं गैप आ जाता है, तो आप ऐसे एफिशिएंसी के साथ नहीं दे पाते। तो फिर मैंने ग्राउंड भी किया था, 2-3 घंटे मैं ग्राउंड पे देता था और उसके साथ पढ़ाई भी करता था मेंस की साथ में। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा। हमारे साथ में सीआरपीएफ ऐसा ही थे और वो ट्रेनिंग के अंदर ही थे। तो ट्रेनिंग के टाइम पे उनका सीपीओ का प्री निकला और उन्होंने सोचा हो कि यार दूसरी फोर्स मतलब पोस्ट डीपीओ हो गया, कोई हो गया, उसके लिए ट्राई करता हूँ। तो उनने एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ, फिजिकल देने गए, लेकिन फिजिकल वो फेल हो गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ा उनको ये था कि यार मैं ट्रेनिंग में हूँ, मैं बहुत दौड़ रहा हूँ, डेली यहाँ पे रनिंग कर रहा हूँ, मैं कर जाऊँगा। सो वहाँ पे उनको ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था और वो 2 राउंड ने 3 मिनट के अंदर कर लिए। लेकिन जब 3.5 मिनट बचे हैं और उनके माइंड में ये आ गया 3.5 मिनट में 2 राउंड कैसे कंप्लीट करूँगा, जबकि लास्ट के 3.5 मिनट में काफ़ी मैक्सिमम लोगों ने 2 राउंड कंप्लीट करे हुए थे। सो ये सारी चीज़ें होती है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको टाइमिंग लगानी पड़ती है। अगर नहीं तो आप अंडर कॉन्फिडेंट, मतलब कॉन्फिडेंट तो आप रहोगे, लेकिन आपका अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो कब आप आउट हो जाओ तो आपको पता नहीं चलेगा वो सारी चीज़ें। तो आपको अगर आप फिजिकल क्वालिफाई करते हो तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, टाइमिंग लगाना पड़ेगा, आपका मेजरमेंट करना पड़ेगा, हाँ भाई मैं इस क्राइटेरिया में फिट हो रहा हूँ नहीं हो रहा हूँ उस टाइम पे। सो उसके बाद आपका फिजिकल हो गया, इवेंट हो गए सारे, लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक और रनिंग 100 मीटर। उसके बाद मेंस की तैयारी कैसी रही? क्योंकि पूरे 400 नंबर के, मतलब 400 नंबर में से 250 नंबर इंग्लिश ही होती है और फिर मेंस में 200 नंबर की इंग्लिश होती है। हम लोग तो यार सरकारी स्कूल और हिंदी मीडियम वाले बंदे हैं, तो थोड़ा बताइए कि यार कैसे आपने करा और जब आपने पहला मौका दिया कितने नंबर आए, तो फिर बाद में कैसे आपने ग्रोथ करी? ऐसे ही है, तो मैं प्री के समय तो मतलब मेरा इंग्लिश का लेवल इतना अच्छा नहीं था, 36 के समथिंग मेरे मार्क्स आए थे। और मेंस में जब मैंने तैयारी चालू करी थी, पहला मॉक दिया था, तो मेरा 132 मार्क्स आए थे 200 में से।
तो फिर उधर से ही मैंने इम्प्रूव करना चालू किया। जो भी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, एक्सप्लोर किया कि कैसे पढ़ सकते हैं और क्या क्या बेसिक बुक हो सकती हैं, तो मैंने उनको फॉलो किया। थोड़ा बुक के बारे में बताइए, काफ़ी लोग पूछते हैं सर कौन सी बुक यूज़ करें, जो क्योंकि टॉपर्स वगैरह भी अलग चीज़ें बताते हैं, जो बंदा बॉटम से रहता है, जो उनका लास्ट में सिलेक्शन होता है, वो चीज़ें क्या एक्सप्लोर करता है, जो CISF हुआ, SSB हुआ, ये लोग क्या एक्सप्लोर करते हैं। तो थोड़ा बुक के बारे में बताइए, क्योंकि सोर्स तो सबके सिमिलर ही होते हैं जहाँ तक मेरे को मालूम है। बुक का ऐसा है भाई, जो भी मतलब यूट्यूब पे मैंने भी एक्सप्लोर करके ही सीखा है, तो जो लोग सब प्रेफर करते हैं, मैंने ग्रामर के लिए नीतू सिंह मैम की ये वॉल्यूम 1 खरीदी थी, उससे मैंने ग्रामर करी। और ये शुभम जैन सर की जो ब्लैक बुक आती है, वो मैंने वोकैब के लिए ब्लैक बुक करी थी। उसको लगभग 3-4 बार मैंने पढ़ा था, बार बार जो भी नहीं बन रहा था उसको अंडरलाइन करके मैंने नोट किया और उसको बार बार मैंने पढ़ा। वैसे करके एक वो आती है नॉर्मल न्यूज़ की, वर्ड पावर मेड ईजी, तो उसमें भी ये एक्सप्लोर मतलब तरीका ऐसा है कि आप कॉम्प्रिहेंशन टाइप से करते हैं तो आपको वो चीज़ें समझ में आती है धीरे धीरे। आप ब्लैक बोर्ड से करेंगे तो उसमें क्या रटना पड़ेगा आपको, या बार बार उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो वैसे मैंने किया। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए तो मैं कोशिश करता था जितनी सारी चीज़ें हो सके इंग्लिश में पढ़ने का प्रयास करूं और अपने स्तर से समझने का प्रयास करूं, और जो नहीं बन रहा है उसको अंडरलाइन करूं। सो बीइंग अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, तो ये सब चीज़ करने में दिक्कत तो आई होगी अभी? हाँ, दिक्कत तो आई थी, लेकिन वही है, मोटिवेट रखना पड़ता है खुद को कि होगा होगा। जब 132 मार्क्स आए थे तो मैं कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भाई क्या ही होगा, तो लेकिन लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, विश्वास रखते हैं खुद में, तो कहीं ना कहीं हो जाता है। तो फाइनल कहाँ तक पहुँचे थे फाइनल जब आपको आया था? फाइनल मैंने जब मतलब पहले 10 मॉक थे उसमें, फिर जब डेट एक्सटेंड हुई थी तो 15 हो गए थे, तो मेरा 182 तक फाइनल मार्क्स पहुंचा था। और जो फाइनल जो नंबर आए एग्जाम में? मेरे 175 मार्क्स रहे मेंस में। चलो, तो काफ़ी मतलब लड़के पूछते भाई हिंदी मीडियम से कैसे करेंगे, तो यार ऐसे ही हो जाता है, करते रहो हो जाएगा। सो अब देखिए, अब बंदा जॉब में था, जॉब के साथ में पढ़ाई करी, अब 10-12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद पढ़ाई कर रहा है, ऊपर से अपने आप को भी टाइम दे रहा है। तो पढ़ाई में कितना टाइम दे लेते थे आप ऑन एवरेज? फिजिकल के समय मैं बताऊं तो 4-5 घंटे में पढ़ता था और 2-3 घंटे फिजिकल करता था। लेकिन एक बार जब फिजिकल हुआ तो उसके बाद मेरे मतलब मेंस के लिए समय थोड़ा बढ़ गया, मैं 6-7 घंटे तक निकाल लेता था। तो 12-10 घंटे की ड्यूटी 6-7 घंटे टाइम हो जा रहा था? हाँ, मैनेज करना पड़ता है भाई। फिर स्लीपिंग वगैरह तो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई होगी, स्लीपिंग और पर्सनल काम ऐसा रहता है। जब जॉब आपकी ड्यूटी फिक्स नहीं रहती तो आपको कभी भी, पुलिस में तो 24/7 रहता है, तो कभी कभी रात में भी काम पे जाना पड़ता था या कोई ड्यूटी आ गई तो वैसे फिर मैनेज कर लेते थे। कभी एक दिन ज़्यादा पढ़ लिया, अगर दूसरे दिन कम हो गया तो ऐसा करके। तो इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होते थे कि यार एक दिन यहाँ पे काम आ गया फिर अगले दिन थोड़ा ख़राब हो गया, ऐसा कुछ तो नहीं होता था? नहीं, ख़राब नहीं, कोशिश करते थे कि कवर कर सके चीज़ें, कि प्लान बनाए कि आज इतने दिन में इतना करना है, तो वैसे करके। और जैसे कभी कभी होता है मेंटली फ्रस्ट्रेट, लेकिन फिर मोटिवेट बनाए रखो खुद को, करते रहो तैयारी। सो पिछली बार क्या हुआ था, इनका एक दोस्त था अभी हर्ष, हमारा दोस्त कॉमन फ्रेंड है हर्ष, अभी दिल्ली पुलिस में सब्सिट्यूट बना था, तो उसको देख के भाई का भी आया अंदर से, अभी ये हो गया। तो मैं तो शुरू से भाई को ही देख रहा हूँ। हाँ, अब हमारे एक दो दोस्त CGL में भी है, जो यूनिफॉर्म सर्विस में भी है, तो अब मतलब ये जो मोटिवेशन होता है आपस में ही होता है, आपस में सर्कुलेट होता रहता है कि यार हमारा ये भाई ने कर लिया, अब हमें भी ट्राई करना चाहिए। अब मैं काफ़ी थोड़ा इंगेज हो गया सोशल मीडिया, अब मैं थोड़ा साइड होने वाला हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि यार कंटिन्यू करना चाहिए मुझे, अभी एग्जाम है, अभी मेरे को अभी पढ़ाई करनी है, तो यार थोड़ा ढंग से कर ही लेता हूँ। सो उस हिसाब से अब इन लोगों को देख के अंदर से आता है यार चलो यार ये सारी चीज़ें करते रहो, इनको ऐसे स्किप मत करो अभी, क्योंकि ये टाइम है, अभी अच्छा टाइम है, आप करो इस चीज़ को। सो फिर मेडिकल में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? रीमेडिकल तो नहीं मिला? बताता हूँ भाई, मेडिकल में क्या होता है कि आप जो डॉक्टर रहते हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से फिट होके जाएं। तो मुझे भी ऐसा ही हुआ कि मुझे आई में थोड़ा उनने स्लगिश मूवमेंट का दे दिया था पॉइंट लिख के, लेकिन जब रीमेडिकल हुआ तो उन्होंने चेक किया तो सब क्लियर हो गया था, कोई ऐसा था नहीं। तो उनको जो भी लगता है तो मोटे तौर पे तो वो दे देते हैं, बाकी जो एक्सपर्ट्स रहते हैं वो आपको क्लियर कर देते हैं। अगर आपको आई में अगर रीमेडिकल मिला तो फिर दुनिया भर के चेकअप होते हैं। हाँ, मेरे समय क्या रहा कि डॉक्टर ने देखा तो उनको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई, तो फिर उनने विजन टेस्ट किया और कलर ब्लाइंड किया और बोला तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं ऐसे क्लियर हो गया था। बाकी मुझे 5 दिन रुकना पड़ा था पूरा, क्योंकि 2 दिन में मेरा हो जाता, लेकिन इस रीमेडिकल के चक्कर में मैं 5 दिन रुका फिर उधर। अच्छा, तो फाइनल CISF में सब इंस्पेक्टर हो गए, तब क्या प्लान है आगे के? क्योंकि देखो यार भाई, बात ये कि
स्टार्टिंग थी वो पीएससी से चालू हुई थी। अब पीएससी का इतना ज़्यादा एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंसी हुई नहीं है पिछले सालों में। हमारे काफ़ी बंदे पीएससी में थे और भी एग्ज़ाम में थे, तो वो सब माइग्रेंट हो गए इधर उधर के एग्ज़ाम में, एसएससी में आ गए, कुछ सीपीओ में चले गए। सो अब आगे क्या प्लानिंग है? प्लानिंग तो यही है कि ट्रेनिंग के बाद जितना भी समय मिलेगा ट्रेनिंग में भी सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि उधर से ही जर्नी शुरू की थी, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ऐसा रहता है कि आप उस चीज़ को करें, एक बार मतलब प्रयास करें अपने स्तर से पूरी तरीके से, तो जब जस्टिफाई होता है तभी अच्छा लगता है, नहीं तो मन में रह जाती है चीज़ें। अच्छा, तो प्रयास करेंगे पीएससी के लिए पूरी तरीके से। मैं आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी आप कोई मान लो अभी ये एमपी पुलिस कांस्टेबल में है और अभी ये जॉब छोड़ेंगे तो उनकी 1 महीने की सैलरी बननी पड़ेगी, क्योंकि ये अपर ग्रेड पे जा रहा है तो उनको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनना पड़ेगा। लेकिन अगर अब ये CISF में है और अब ये CISF से दिल्ली पुलिस के लिए स्विच करेंगे या फिर कोई और फोर्स के लिए स्विच करेंगे जो 4200 ग्रेड पे की जॉब है, जो 4200 ही ग्रेड पे की जॉब है, तो इनको पूरा ट्रेनिंग का कॉस्ट भरना पड़ेगा। अगर इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई हो, अगर ट्रेनिंग के 3 महीने तक छोड़ते हैं तो ट्रेनिंग के 3 महीने की सैलरी बननी पड़ेगी, चाहे आप ट्रेनिंग 1 दिन की करो या 3 महीने की करो। सो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो अगर आप जाओ अपर ग्रेड पे भी आओगे तो आपको कोई पैसा नहीं बनना पड़ेगा, आप NOC लीजिए, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो अब भाई कैसा लग रहा है फाइनली, अपनी क्या फीलिंग है? क्योंकि घर वाले तो खुश होंगे यार, क्योंकि इनका स्ट्रगल मैंने देखा हुआ, हम लोग साथ में थे तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी। एक टाइम था जब ये दिल्ली पुलिस से आउट हुए थे और MP पुलिस में इनका एग्ज़ाम हुआ था, तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए थे, मेंटली काफ़ी फ्रस्ट्रेशन थी। मतलब ऐसा लग रहा था यार मैं कुछ कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा ले लिया था इन्होंने। सो उस टाइम को अभी सोचते हो तो, और अभी इस टाइम को सोचते हो तो कैसा लग रहा है? मतलब वो जर्नी और ये जर्नी यहाँ तक पहुँचे अभी। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक समय आपके जीवन में ऐसा आता है कहीं ना कहीं आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं रहते कि आपको पहले या दूसरे चांस में आपको ऐसा रहता है कि असफलता मिलती है और आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं रहते, आगे की चीज़ आपको समझ में नहीं आती, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होता है और आपको बहुत निराशा आती है। लेकिन वही चीज़ है, जब आप आगे बढ़ते हैं जीवन में, सीखते हैं, तो आपको पॉजिटिविटी आती है, आप प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, सफलता मिलती है, तो फिर ऐसा लगता है कि हम क्या ही सोच रहे थे। तो बस वैसे ही है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। सो ऑब्वियसली यार जब ये भाई का हुआ तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और साथ में मोटिवेट भी हुआ हूँ कि यार हाँ भाई मैं अभी आगे के गोल देखने चाहिए। अभी हम लोग स्टार्ट करा था कांस्टेबल से, अभी सब इंस्पेक्टर हो गया। बिल्कुल उम्मीद यही कि हम कैडेट ऑफिसर बने, ग्रुप 1 ऑफिसर बने। सो उसके लिए हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच अमन। और काफ़ी ज़्यादा अभी बारिश का हो रहा है, बादल गरज रहा है और भाई मेरे घर पे आए हुए थे, मैं छुट्टी पे हूँ तो इनसे मिलना भी हो गया इसी बहाने और काफ़ी अच्छा लगा भाई से मिलके। तो मैंने कहा यार एक छोटा सा सेशन ले लेते हैं ताकि यार एक अच्छा इंसाइट मिल जाएगा हमारे जो व्यूअर्स हैं और जो हमारे साथ में हम लोग को देखते हैं, हमको पसंद करते हैं। सो मैं भी एक बात बताऊं, मैं भी महेंद्र भाई के वीडियो देखता रहता हूँ और हमेशा इनसे मोटिवेटेड होता रहता हूँ। ये फर्जी बात है, ये सब फर्जी बात है। इनर मोटिवेशन बहुत ज्यादा है, कूट कूट के भरा है इनके अंदर। ये है कि आज इनसे मिलना भी हो गया। अरे एक्चुअल में हमारा MBM ग्रुप, MBM कॉलेज से हम लोग हैं और हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे ऑफिसर भरे हुए हैं, जिनका मतलब जो परसेंटेज वाले बंदे थे ना, जो पूरा PCM एक जो ग्रुप था हमारा के, तो उसमें जितने भी लड़के सबकी ऑलमोस्ट गवर्नमेंट जॉब है और सब बहुत अच्छा कर रहा है लाइफ में। सो वो एक जो सर्कल हम लोग का बना हुआ है यार, वो इतना अच्छा हमारा बॉन्ड बना हुआ है, आज भी हमारा इतना अच्छा बॉन्ड है और हर लड़का हर साल कुछ ना कुछ बेहतरीन रिजल्ट दे ही रहा है। सो भाई का भी ऐड हो गया और आगे भी ऐड होते रहेंगे। सो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके अमन भाई। और जाइए ट्रेनिंग के लिए, बढ़िया अपनी ट्रेनिंग करिए, बाकी आपके जो भी गोल है बिल्कुल हम साथ में करेंगे और जो भी रहेगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और अभी काफ़ी अच्छा मौसम है और ये मेरे गांव दिखाना चाहूँगा मैं आपको। ये मेरा घर है, आज इसका इनॉग्रेशन हुआ है फाइनली और बारिश काफ़ी अच्छी खासी हो गई है, टेंट पूरा उड़ चुका है ये साइड से। और ये छोटा सा मेरा गाँव है यहाँ पे और काफ़ी खूबसूरत गाँव है, 700 की आबादी है। सो ये देख सकते हो, ये घर बने हुए हैं, पुराने टाइम के घर बने हुए हैं अभी भी, और हमारा भी एक पुराना घर है वहाँ पे। सो थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय भारत।